Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Saruman. स्टूडेंट्स बायो में चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एंजाइम्स। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है, यूजेस ऑफ एंजाइम। एंजाइम के यूजेस बच्चों, हम यहाँ जिन यूजेस की बात कर रहे हैं वो कमर्शियल यूजेस हैं। जिस्म के अंदर तो इसका इस्तेमाल जो होता है वो तो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं एंजाइम्स की मदद से उनकी स्पीड बढ़ जाती है और वो जल्दी हो जाते हैं। बट यहाँ आज के लेक्चर में हम इनका कमर्शियल यूज इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज में बहुत सारे एंजाइम्स यूज हो रहे होते हैं, तो कौन से एंजाइम्स यूज हो रहे होते हैं और किन किन इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं ये हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले पेपर इंडस्ट्री में हमारे एंजाइम्स यूज होते हैं। पेपर को बनाने के लिए सेल्यूलोज चाहिए होता है और सेल्यूलोज एक प्लांट प्रोडक्ट होता है। सो प्लांट की बॉडी में से सेल्यूलोज हासिल करने के लिए पेपर इंडस्ट्री में एंजाइम्स यूज होते हैं। तो सबसे ज़्यादा एंजाइम्स पेपर इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं प्लांट में से सेल्यूलोज हासिल करने के लिए। उनमें एक है ज़ाइलानेस, सेल्यूलोज, लाइपेस और लकेस। ये कुछ एंजाइम्स हैं जिनमें सेल्यूलोज जो है वो सबसे ज़्यादा एंजाइम जो है वो यूज होता है। तो पेपर इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज एक कुदरती प्रोडक्ट है, प्लांट के अंदर होता है, उनकी सेल वॉल में होता है। अब सेल वॉल में से सेल्यूलोज निकालने के लिए ये कुछ एंजाइम्स हैं, ज़ाइलानेस, सेल्यूलोज, लाइपेस, लकेस। पेपर इंडस्ट्री में इन एंजाइम्स का इस्तेमाल करके प्लांट से सेल्यूलोज निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उसको पेपर बनाने में यूज किया जाता है। उसके अलावा बच्चों एक और इंडस्ट्री जहाँ पर एंजाइम्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो है फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री के अंदर खास करके ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो बेक होते हैं, जैसे कि ब्रेड हो गई, बेक फूड हो गया, पिज़्ज़ा जो है वो बेक होता है, बिस्किट्स बेक होते हैं, वेफल्स जो है वेफर्स जो होते हैं वो बेक होते हैं। तो इन जो ऐसे जो फूड इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर बेक फूड प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे होते हैं वहाँ पर एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ठीक है, वहाँ पर एंजाइम्स का इस्तेमाल हो रहा होता है। वो यीस्ट होता है एक ऑर्गेनिज्म, उसके एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। और जो एंजाइम सबसे ज़्यादा फूड इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है वो है प्रोटीएज। प्रोटीएज जो है वो प्रोटीन की ब्रेकडाउन का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसको ज़रा स्पीड अप कर देता है। तो इस एंजाइम का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो आज बहुत सारी बेक फूड इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे बेकरी प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं, ब्रेड, बेक फूड, क्रैकर्स, वेफल्स, पिज़्ज़ा। इन फूड इंडस्ट्री में जहाँ पर ये बेकरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वहाँ पर एक वाइडली यूज होने वाला एंजाइम है प्रोटीएज। उसके बाद नेक्स्ट हम जिक्र करेंगे बोरिंग इंडस्ट्री का। बोरिंग से मुराद होता है जी शराब बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, शराब है। आज जानते हैं जी कि हमारे पास फल जो होते हैं बहुत सारे, जैसे कि अंगूर हो गया, इनसे जो है इनमें मौजूद जो शुगर है उनको अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है इन बोरिंग इंडस्ट्री में। शराब कैसे बनाई जाती है? शुगर को, फ्रूट्स में जो शुगर मौजूद होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल में। और ये काम बच्चों ये अगेन बैक्टीरिया और यीस्ट की मदद से किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। बैक्टीरिया में एंजाइम होते हैं, यीस्ट में एंजाइम होते हैं, और बैक्टीरिया और यीस्ट जो है वो फिर फल की जो मौजूद शुगर होती है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। सो यहाँ बोरिंग इंडस्ट्री में भी आप ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं और उनके अंदर मौजूद एंजाइम्स को यूज़ कर रहे हैं। कौन सा एंजाइम होता है? अल्फा और बीटा एमाइलेज। सो बैक्टीरिया और फंगस को इस्तेमाल करके इनका एंजाइम होता है अल्फा और बीटा इस्तेमाल करके, अल्फा बीटा एमाइलेज का इस्तेमाल करके शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोइंग इंडस्ट्री है जहाँ पर एंजाइम्स को कमर्शियली अच्छा खासा यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद कुछ बायो डिटर्जेंट्स हैं, कुछ ऐसे डिटर्जेंट्स भी आते हैं हमारे पास जिनके अंदर हम जो है वो एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर है डिटर्जेंट का काम होता है दाग धब्बों को, स्टेन्स को रिमूव करना। सो ये बायो डिटर्जेंट्स होते हैं, इनमें एंजाइम्स का इस्तेमाल करके, इन डिटर्जेंट्स में एंजाइम शामिल होते हैं और एंजाइम्स का इस्तेमाल करके स्टेन्स को रिमूव किया जा रहा होता है। तो ना सिर्फ ये पेपर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, बेकरी यानी फूड इंडस्ट्रीज में भी यूज़ हो रहा है, बोइंग इंडस्ट्री में भी, शराब बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं और फिर बायो डिटर्जेंट्स में भी इनका यूज़ होता है। सो दैट इज़ द यूजेस ऑफ एंजाइम, कमर्शियल यूजेस ऑफ एंजाइम। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। Select the correct use of enzyme amylase from the following option: डेयरी प्रोडक्ट, कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट, फूड इंडस्ट्री या ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों ये जो एमाइलेज नाम का एंजाइम है ये जो एक कॉम्प्लेक्स शुगर होती है उसको तोड़कर एक सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। और शुगर्स का ये जो मामला है ये फूड इंडस्ट्री में भी हो रहा है, डेयरी इंडस्ट्री में भी हो रहा है, कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स में भी हो रहा है। तो इन तीनों जो ए बी सी में आपको इंडस्ट्रीज बताई जा रही हैं, इन तीनों में शुगर इस्तेमाल होती है। यहाँ एंजाइम एमाइलेज का इस्तेमाल करके इन कॉम्प्लेक्स शुगर को ब्रेक किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। एमाइलेज इन तीनों इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर की इंडस्ट्री में कौन सा एंजाइम जो है वो यूज होता है। तो सबसे ज्यादा की यहाँ बात हो रही है, क्योंकि अदरवाइज तो दो ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे, सेल्यूलोज भी एंजाइम यूज होता है और जाइलनेज भी यूज होता है पेपर इंडस्ट्री में, बट यहाँ पर दो ऑप्शन तो हम नहीं लगा सकते। एक तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा कौन सा यूज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा यूज हो रहा होता है सेल्यूलोज, तो इसलिए हमने सेल्यूलोज को मार्क करना है। अब आते हैं सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ एंजाइम्स आर यूज इंडस्ट्रीज, एंजाइम्स इंडस्ट्री में कैसे यूज हो रहे हैं, तो ये आपका इसका आंसर है। एंजाइम्स आर यूज इन द केमिकल इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस व्हेन एक्सट्रीमली स्पेसिफिक catalysts are required. Many enzymes are used commercially in industries. The most common industries and the function of the enzyme where they use are: 1. Paper industry to get cellulose from paper making, food industry for making battery products and pizza, brewing industry for conversion of sugar into alcohol, biodetergents to use to remove different type of stains. तो ये इन चारों का आज हमने जिक्र किया और इन्हीं चारों को हमने आज के जवाब में डाल दिया। तो दैट इज टुडेज लेक्चर। यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर 6 है एंजाइम, ये भी कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगले चैप्टर को शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।